सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, फुल मून के ऊपर बातें करेंगे कुछ, और कुछ डाउनलोड्स हैं वो भी बताऊंगा। तो फुल मून की वजह से आपकी क्रेविंग जो थी थोड़ी कम हो चुकी है डीएम को लेकर, और पॉजिटिव एनर्जीज में आप हो अभी इस वक्त। और कहीं ना कहीं आपकी सेक्सुअल एनर्जी जो कल तक थोड़ी बहुत हायर पे रही थी, वो अब बैलेंस हो चुकी है। कहने का मतलब ये है कि आपका अगर रूट चक्र अनबैलेंस था, या फिर आप हील कर रहे थे फिर भी अचानक से आपका चक्र जो रूट चक्र है वो अनबैलेंस हो गया, और जिसकी वजह से आपने कुछ क्रियाएं ऐसी की जो आपको करनी नहीं चाहिए, तो अब उस पर बैलेंस पा सकोगे। और क्योंकि ये जो फुल मून है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा लेके आया है जो आपकी बॉडी में जो पहले ऊर्जा आई थी जिसको आप संभाल नहीं पा रहे थे, हैवी सा फील हो रहा था। भले ही आप कितनी भी पॉजिटिविटी में हो, हल्का सा हैवी फील हो रहा था। और हैवी कैसे फील हो सकता है कि आप जब सो रहे होगे तो आप लेट उठते होगे, या फिर लेट सोते होगे तब भी लेट उठ रहे होगे। तो ये जो एनर्जीज थी हैवीनेस की, वो कहीं ना कहीं कूल डाउन हो चुकी हैं। ये जो फुल मून एनर्जीज लेके आया है, जो आपके अंदर एनर्जी रिजॉल्व नहीं हो रही थी, मतलब आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे उस एनर्जी को, वो एनर्जीज को अब डाइजेस्ट करने की ताकत आ चुकी है आपके अंदर। क्योंकि ये फुल मून का काम है आपके अंदर एनर्जीज को, आपके डीएनए में जो एनर्जीज आई हैं उसको एक बैलेंस में ला सके। दूसरा नंबर, आपके सारे चक्रास इस एनर्जी की वजह से एक्टिव होंगे, जिस वजह से आपको कुछ अलग अनुभव हो सकता है, कुछ पॉजिटिव वाइब्स आ सकती हैं आपके पास। और एक बात और है, अगर आप स्पिरिचुअल वर्क डेली करते हैं और 7 चक्रास वर्क डेली करते हैं, तो आपके आसपास कोई नेगेटिव इंसान खड़ा है तो आप आसानी से पहचान लेंगे कि इसके मन में क्या चल रहा है। या फिर थर्ड आई चक्र ओपन होने की वजह से आप उसके पास जाओगे तो उसकी नेगेटिविटी आपको फील हो सकती है। तो ये जो बिग ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं, इसमें बहुत सारी वेराइटीज़ हैं जो आपकी जर्नी में आपको लेकर अलग अलग तरीके से पैटर्न बनाए गए थे, जिसमें कि आपको एनर्जी जो है मिक्सअप करने के लिए अलग एनर्जी मिली है। आपका थर्ड आई चक्र ओपन हुआ है जिससे आपको नेगेटिविटी फील हो सकती है। आपके आसपास कोई व्यक्ति ऐसा खड़ा है जिसके अंदर बहुत गंदी ऊर्जा है, वो आपको महसूस हो सकती है अचानक से। आपके चक्रास जागृत हो सकते हैं। स्पिरिचुअल वर्क में मन लग सकता है आपका। क्रिएटिव साइड पे काम करने की एक इच्छा जाग सकती है आपके अंदर। ये सब फुल मून की वजह से हो रहा है, और हमें ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए। ये तो आपके अंदर हो रहा है। यहीं पे अगर हम डीएम की बात करें तो डीएम भी बहुत एक एक्साइटिंग मोड पे है, क्योंकि अब तक वो बहुत डिप्रेशन में थे। अगर डिप्रेशन में नहीं थे और वो ठीक थे तो वो क्राइंग एनर्जी में तो थे ही थे, क्योंकि आपकी एनर्जीज जो थी वो आपने अपनी तरफ शिफ्ट कर ली, जिस वजह से आपके डीएम को एनर्जी नहीं मिल रही थी। उस वजह से वो क्राइंग एनर्जी में थे। उनका हार्ट चक्र अवेकन नहीं था, ठीक है। तो आपकी वजह से थोड़ा बहुत उनका हार्ट चक्र अवेकन हुआ, इसलिए वो एक्साइटिंग मोड पे पहुंच चुके हैं। एंजॉय चाहते हैं अपनी लाइफ में, एंजॉय ले रहे हैं। उनको लगता था कि मेरे आसपास कोई कार्मिक है, तो कार्मिक की पहचान करी उनने, कार्मिक का साथ छोड़ दिया है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ कम भाग रहे हैं। उनको बैलेंस मिल चुका है थोड़ा सा, और उनने अपने कार्मिक फ्रेंड फैमिली उन सबको छोड़ दिया है। मतलब रहते उधर ही हैं पर उनसे मतलब ख़त्म कर दिया है, ज़्यादा बात नहीं करते, क्योंकि वो उनकी एनर्जीज हमेशा परेशान करते हैं उनको, उनकी एनर्जीज को ब्रेक करते हैं, ट्रिगर्स मिलते हैं, जिस वजह से वो आपको भी कहीं ना कहीं ट्रिगर देते हैं। उन पर ट्रिगर्स हैं तो आप पे भी ट्रिगर्स आते ही होंगे, कॉमन सी बात है, क्योंकि आप दोनों के चक्रास इक्वली एक जैसे होते हैं। अगर आप अपने चक्रास पे काम करेंगी तो आपको ऑटोमेटिकली देखने के लिए मिलेगा कि आपके डीएम की तरफ भी एनर्जी शिफ्ट हुई है। भले ही आप मत करो, पर आपके काम से आपके डीएम को मदद मिलेगी। ऑटोमेटिकली ये डिवाइन अपने आप पहुंचाएंगे इस एनर्जी को, आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है। आप एनर्जी शिफ्ट मत कीजिए, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, सेल्फ लव पे।
और जिन जिन डिवाइन फेमिनाइन ने इस फुल मून में अपने इनर डीएम डीएफ को अगर बैलेंस किया होगा तो मैं गारंटी लिख के देता हूँ कि आपके डीएम में ईगो खत्म हो गया होगा। ईगो खत्म हुआ है और आपने जो कॉर्ड कट किया उससे उनको थोड़ा अवेकनिंग हुई है, ट्विन फ्लेम रिलेटेड कुछ बातें पता चली हैं, कोई जर्नी ऐसी होती है या फिर आपकी तरफ उनने कदम रख दिया है। इतने दिनों से आपसे जो भाग रहे थे डीएम, अब उनके मन में एक ही विचार आ रहा है बार बार कि आपकी तरफ आना चाहिए, इसलिए वो अब आना चाहते हैं आपकी तरफ। उनने कदम बढ़ा दिया है और मैनिफेस्टेशन चालू है आपकी तरफ। अब आपको साइन मिल सकते हैं कि आपके डीएम याद कर रहे हैं, आपको नाम दिख सकता है, आपको कोई नंबर दिख सकता है, डेट ऑफ बर्थ दिख सकती है, या फिर मंदिर में कोई ऐसा शख्स दिख सकता है, या फिर बाहर एक ऐसा शख्स दिख सकता है जो उनकी शक्ल से रिलेट करता हो। तो आप घबराइए मत, आपके डीएम आपकी तरफ लव सेंड कर रहे हैं। अच्छा, कुछ टेस्टेज और हो रहे हैं। टेस्ट कैसे हो रहे हैं? दोनों की तरफ है ये। आपको कर्मा पे करना पड़ सकता है, जैसे कि आपके सामने कुछ ऐसी वीडियो या फिर कुछ ऐसा सुना होगा आपने या फिर देखा होगा कि जिसने जैसा किया उसको रिसेंटली वैसा ही मिल गया। किसी के साथ गलत किया तो उसको भी गलत ही मिला, परिणाम गलत भुगतना पड़ा। क्योंकि ये जो समय है ये अभी कर्मा का समय है, और जितने कर्मा कम होंगे उतना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहोगे। और नेगेटिविटी कर्मा की वजह से आती है। देखिए, गुड कर्मा कीजिए, बैड कर्मा मत कीजिए, बस इतना कहना है। नहीं तो आपको कर्मा पे करना पड़ जाएगा, और कर्मा पे करने में समय लगता है। तो अपनी जर्नी को आगे मत बढ़ाइए, वहीं के वहीं फुल स्टॉप कर दीजिए। यहीं से आप अपनी ऊर्जाओं को बढ़ा सकते हो, हायर डायमेंशंस की तरफ जा सकते हो। मून की एनर्जी हायर डायमेंशंस के लिए भी आई हैं, और डीएफ और डीएम दोनों अवेकन हो चुके हैं, मैं आपको आज बता दूं। पर यहीं पे अगर आप कहो कि जो न्यू डीएफ है उनके डीएम का क्या होगा, तो उनके डीएफ भी अब सेपरेशन में तो हैं, पर कहीं ना कहीं उनके मन में भी विचार चलने लगे हैं, और वो आपको लेकर थोड़े से सैड हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप बस अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ना कि डीएम के ऊपर। फुल मून बहुत अच्छी एनर्जीज लेके आया है इस बार, और अवेकनिंग वाली लेके आया है। जागरूकता के साथ चलिए, डायमेंशंस को बढ़ाइए, स्पिरिचुअलिटी पे काम कीजिए। 7 चक्रा पे कर रहे हो तो करते रहिए, क्योंकि इससे अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है तो छोड़िए मत, इसको करते रहिए। ऑरा लॉक कीजिए, कॉर्ड कट कीजिए, शेडो वर्क पे वर्क कीजिए। अगर आप अपनी गलती इस जर्नी में मानते हो, आपने गलती करी है और आप मानने के लिए तैयार नहीं हो, तो आपके डीएम भी आपसे दूर भागेंगे। आप जो कदम उठाओगे आपके डीएम आपसे दूर भागेंगे। तो सोच समझ के कदम उठाइए, क्योंकि कर्मा अपने डीएम से ही लगा लीजिए कि आप जो करते हो आपके डीएम आपसे उल्टा कर देते हैं। ठीक है, तो कर्मा पे करने में समय लगता है। तो अपनी जर्नी में बैलेंस लाइए, अपने इश्यूज को हील कीजिए। कुछ नहीं समझ में आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे आप YouTube पे से वीडियो ले सकते हैं किसी भी चीज़ की, ठीक है। कोई कॉर्ड कट करना है, एनर्जीज कैसे बैलेंस करनी है, 7 चक्रा कैसे करना है, वैसे तो मैंने बता ही दिया है। अगर आपको फिर भी नहीं आता तो आप YouTube पे से देख सकते हैं। धन्यवाद।